नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बदनासी और आप देखना चालू कर दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी जो है हमारी मौजूदगी पटना के फुलवारी शरीफ में है और फुलवारी शरीफ का ये आप देख सकते हैं कि जो है ये समेक पार्टी का जो है ये ऑफिस है। और इस ऑफिस में जो है हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी चेहरे के मोहताज नहीं। ये जो है राष्ट्रीय महासचिव समेक पार्टी। सबसे पहले जो है स्वागत है प्रमोद कुमार सिन्हा जी। सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्कार जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल करके और कष्ट किए हमारे पार्टी ऑफिस में आने का, जो बिहार का काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है जी। और यहाँ पर आपने कुछ समय दिया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोगों का थोड़ा एक्सपेंड करने, लोगों के बीच जाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे जो है सबसे पहले जो है जानना चाहेंगे कि इस पार्टी की जो नींव है, वो नींव जो है आधारशिला जिसको बोला जाता है, कितनी मजबूत है, सबसे बड़ा मायने रखता है। इससे पहले जो है हम बताते चले कि समेक पार्टी जो है, समेक का मतलब कि जो हूबहू है वो ठीक वही जो जिस तरह से दिखता है उसी तरह से उसको लोग कहते हैं। समेक का मतलब ठीक उसी प्रकार से होता है मेरे मतलब से। और समेक पार्टी जो है लगभग जो है 19-20 की पार्टी है, सही बात है? हाँ, 2019 में जाएगी। हाँ। जी। और समेक पार्टी के मेन जो है, जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, उनका नाम क्या है? हाँ, तपेंद्र कुशवाहा, उत्तर प्रदेश। तपेंद्र कुशवाहा जी, और हाँ, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश। और ये पार्टी जो है काफ़ी उत्तर प्रदेश में जो है अपना रनिंग पीरियड में है। हाँ हाँ। और भले ही बिहार में ये पार्टी जो है अभी नई है और इस बिहार में कुछ नया कुछ करने का इसका इरादा है। सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कुछ नया करना है और यहाँ के परिवेश में, माहौल में जो द बेस्ट होगा, जो सम्यक संतुलन का जो ये इसका सिद्धांत है, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे और ज़्यादा अच्छा हम लोग कर पाएंगे बिहार में। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पार्टी इस देश में बहुत सारे पार्टियां चल रही हैं और हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत होता है, संविधान होता है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए लोकतंत्र पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, जिस तरह से लोकतंत्र हमारा जो है खोखला होता जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, उसके जो भी धाराएं हैं उसको खत्म किया जा रहा है। और ऐसा मतलब दिख रहा है कि भारत जो है बिल्कुल जो है एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्य से भी नीचे उसका स्तर जो है गिरता जा रहा है। क्या लगता है आपको? ये बात आपने सही कहा कि अभी जो लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ रही है, हर स्तर पर जो लोकतंत्र जो है ये इसका एक मखौल उड़ाया जा रहा है जी। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कहिए या लोगों को सही बात, लोगों के बीच में ये बातों को समझाने और बताने तथा लोगों को जागरूक करने के प्रति जो है सम्यक पार्टी का केवल ये पार्टी ही नहीं है, बल्कि सम्यक पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो हमारे देश में, भारतवर्ष में पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये पहला जो तपेंद्र कुशवाहा जी ने जो 2018 में बनाया और 2019 से इसमें काफ़ी एक्टिव रहे। तो मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में यह पार्टी जो है एक सभी पार्टियों का एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और अपने सिद्धांतों को के आधार पर लोगों को ये बताने में बिल्कुल सक्षम होगा कि संविधान क्या कहता है, लोगों का जो नैसर्गिक न्याय है या लोगों में जो आध्यात्मिक चेतना है वो के आधार पर लोगों का जो कार्यक्रम या कार्यकलाप कैसा होना चाहिए, ये सम्यक पार्टी बताएगा। क्योंकि सम्यक का मतलब ही संतुलन होता है, जो भगवान बुद्ध से निकला हुआ एक शब्द है सम्यक। और ये सम्यक हर चीज़ का संतुलन, इवन खाने में, बात करने में, सोचने में, हर बात में अगर संतुलन है मेंटेन, तब आप बिल्कुल बिना परेशानी का इस दुनिया में जी सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि जिस प्रकार से समय का मतलब सर ने बताया कि समय का मतलब संतुलन, और इन्होंने बुद्ध की भी बात की कि बुद्ध से
बुद्ध का सिद्धांत जो है कहीं न कहीं इस पार्टी में पिरोया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि दुनिया को प्रकाश देने वाले जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तथागत गौतम बुद्ध, और जिनके बदौलत जो है आज जो है पूरे जो संविधान भी लिखा गया है वो कहीं न कहीं उनका जो है उसमें अंश है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो आप मैं बता रहा हूँ आपको कि यह पार्टी जो है अग्रणी भूमिका निभाएगी। तो इस संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे ये अग्रणी भूमिका निभाएगी। जी अच्छा सर, आपसे एक और सवाल थोड़ा सा बिल्कुल कि इस पार्टी का जो है समय पार्टी का संविधान क्या है? सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे कि उसमें क्या खासियत है जो अन्य पार्टियों में नहीं है। या देखिए, इस पार्टी में जो है इसका मूल सिद्धांत में जो खास बातें हैं उसमें यह है कि जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, ये बिहार के वैशाली से ही लोकतंत्र निकल कर आया जो पूरे विश्व में छा गया और हमारा देश को तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो यह लोकतंत्र जो है मूल रूप से उसके आधार पर इसके संविधान में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। और सम्यक पार्टी के सिद्धांत में है कि एक खास समय से ज़्यादा दिन तक कोई भी अपने पद पर नहीं रहे, कोई भी भाई भतीजावाद या अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस तरह से जो मतलब वंश परंपरा नहीं चलेगा। समाज में जो ऊंच नीच है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो, उसमें सम्यक यानी संतुलन कैसे लाया जा सकता है अधिक से अधिक, उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि अभी तक नहीं लागू हो पाए, जिसकी वजह से लोग जो है वंचित रह रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो है समावेश हमारे संविधान में है, सम्यक पार्टी के संविधान में है, जो कि दूसरों से अलग है। जी, जहाँ तक कहा जाता है कि जिस लोकतंत्र की सर ने बात किया और भी लोग बात करते हैं, लोकतंत्र, लोक का मतलब कि जनता होता है और तंत्र में शासन होता है, यानी जहाँ पर जनता का शासन हो वही लोकतंत्र है। लेकिन क्या ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा भारत में ऐसा दिखता है कि जो है जहाँ पर जनता का शासन हो? ऐसा तो कहीं नहीं दिखता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो जिस तरह से ये पार्टी जो है बिहार में अभी एक तरह से जन्म ले रही है, और इसको लेकर जो है तमाम पार्टियां जो हैं बहुत सारे जो है अपना छाव छोड़ चुकी है, बहुत सारे पकड़ चुकी हैं, लोगों को जो है मेंबर बना चुकी हैं, या फिर अपने जो विचारधारा है उससे प्रभावित कर चुकी हैं। आप जो है लोगों को कैसे जो है प्रभावित करेंगे, जो आपके पार्टी से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जो आपका पार्टी का मकसद है, जो संविधान है, उस पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये क्या है, मैं यही बात बता रहा था आपको कि हमारा जो पार्टी है सम्यक पार्टी, इसका जो सिद्धांत है यह सभी पार्टियों के सिद्धांत से कुछ अलग है। और इस पार्टी में जो है उसका मूल सिद्धांत लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र जो है हमारे संविधान से निकला हुआ चीज़ है, और हमारे देश में पहले भी था लोकतंत्र। राजतंत्र तो कब का ख़त्म हो गया। तो अब ये जो लोकतंत्र है, आज़ादी के बाद आप हमको बताइए, 1947 में आज़ादी मिली, 1950 में जो है ये संविधान लागू हुआ। तो अब आप बताइए कि उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद फिर उनका परिवार के सदस्य जो है अब इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी बनने के बाद क्या हुआ आप ज़रा देखिए, परिवारवाद जो शुरू होने की वजह से ऑटोक्रेसी आना शुरू हुआ। अब इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था देश में 1974 में, और जिसकी वजह से जो है पूरे देश में आंदोलन हुआ। जयप्रकाश नारायण जी जो है, जो बिहार के थे, और उन्होंने पूरे देश में जेपी आंदोलन जो है, जिससे निकल करके बहुत सारे नेता निकले, नीतीश जी, लालू जी, ऐसे बहुत लोग, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग सब जेपी आंदोलन से निकल करके आए। बल्कि देश का प्रधानमंत्री जो है 1977 में मोरारजी देसाई बने। जेपी आंदोलन में जयप्रकाश राव ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया।
सब चीज ठीक था, बट एक चीज जयप्रकाश राव के यहाँ से मिसिंग हो गया, जो फंडामेंटल चीज मिस कर गए। वो क्या चीज? वो फंडामेंटल चीज जो मिस कर गए कि उस समय ही ये बातें आ जानी चाहिए कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए, और एक पद पर एक बार अगर कोई चला गया तो दूसरी बार तुरंत उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती, तो फिर इतना आंदोलन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और कोई दूसरा आदमी आता तो क्या समझते हैं कि पूरा इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी को समझने में भी उसको समय लगता। तो इसका मतलब क्या है कि ये मिसिंग जो है जयप्रकाश राव के टाइम से भी हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि पूरे इंडिया में कभी भी ये जो पार्टी का जो मूल सिद्धांत था, इस पर कोई आचरण किसी भी पार्टी के द्वारा ठीक से नहीं किया गया। समझ गया ना? तो अब देखिए क्या है कि अब एक आदमी ठीक है, नेता बनता है, नेता बन करके आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आप अपना जो पद का इस्तेमाल करते हुए, प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को फिर अपने जगह पर लाने का जो पूरा प्रयास करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, आप जैसे तैसे, तो आप इसका मतलब किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? जो आपके पार्टी में काम करने वाले आदमी, जो योग्य आदमी है, जो उस पद पर जाकर के बेहतर काम कर सकता था, उसके साथ तो अन्याय हो ही रहा था, हो ही रहा है। आप ये समझिए कि आज के डेट में राहुल गांधी भी खड़े होते हैं और मोदी जी भी खड़े होते हैं, तो मोदी जी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। क्यों? इसलिए कि उनके पार्टी में कुछ तो लोकतंत्र है, दिखता है, कुछ तो दिखता है कि लोग बदल रहे हैं। यहाँ तो कोई बदल ही नहीं रहा। तो जहाँ भी पूरे देश भर में, चाहे मुख्यमंत्री स्तर पर होगा या प्रधानमंत्री के स्तर पर होगा, अगर पार्टी में या देश में या पद पर अगर एक आदमी है दूसरे आदमी को दे रहा है मौका, वो उसके परिवार के ही लोग हैं, तो वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहीं से आपका जो है इम्बैलेंसेस सोसाइटी में शुरू होता है, और ये इम्बैलेंसेस तब से हो ही रहा है। अब देश में भी बदला नहीं और हर एक स्टेट में भी इसी तरह का चल रहा है। तो ये जो है आपको ये सम्यक पार्टी जब से आई है, तो इसी पर कुठाराघात किया, इसी पर हिट किया है सम्यक पार्टी ने, कि कोई भी आदमी, इवन पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? आप जैसे यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जिस पद पर जाते हैं, तो क्या आपका बीच में या रिटायरमेंट के बाद आपका बेटा उस पद पर बहाल कर देगा? सरकार बहाल करेगी? नहीं करेगी। उसको तो आपको फिर यूपीएससी से आना पड़ेगा। तो आपके जब आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपके बेटा को भी उसी तरह से यूपीएससी बीपीएससी टाइप का कंपटीशन क्यों नहीं देते हैं? आप पहले विधायक बनिए, विधायक बन के फिर मंत्री बनिए, फिर मंत्री बन करके मुख्यमंत्री बनिए। इतना हड़बड़ी क्यों कि अभी मौका है, अब हमारे आदमी है और फिर उसको बना दिया। कहा जाता है कि राजनीतिक जो है आज के दौर में जो है खराब है। हर लोग जो है कहते हैं बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि राजनीतिक जो है पूरा राजनीति पर ही पूरी देश और लोकतंत्र टिका हुआ है। यदि राजनीति पॉलिटिक्स ना हो तो ये देश जो है देश नहीं रह जाएगा, राष्ट्र जो है विलुप्त हो जाएगा। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जिस प्रकार से माँ के गर्भ से बच्चा जो है जब ही जन्म लेता है तो वो रोता है। आखिर क्यों रोता है? उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि उस दुनिया से ये अलग दुनिया में जब ही आते हैं तो कुछ नया दिखते हैं। और उसके बाद जब ये भी होता है कि बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है। क्यों रोता है? तो अपना हक और अधिकार के लिए, यानी माँ का दूध चाहता है कि हमें जब भूख लगी है, और माँ जो है तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। बात सही है ना? जी बिल्कुल सही है जी, 100% सही है। और जो है मैं इंजीनियर कमला प्रसाद जी, सम्यक पार्टी का जो है प्रदेश उपाध्यक्ष। बिल्कुल। जब से इस पार्टी के जो है हम लोग योगदान किए हैं और पार्टी के मूल सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हमारी बुनियादी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जो भी पार्टियां देश में रन कर रही हैं सभी परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है, जातवाद से ग्रसित हो चुकी है। हमारी सम्यक पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरह कार्य कर रही है।
प्रत्येक 3 वर्ष पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी स्तर के पदाधिकारी को पद त्याग करने में कहीं हिचक नहीं होती है। पद त्याग स्वतः कर देते हैं या पार्टी के द्वारा जो है उसको प्रमोशन दे करके फिर उनको ऊपर बढ़ा करके फिर दूसरे को मौका दे दिया जाता है। सभी को समान अवसर, सबका साथ और सबका विकास के साथ हमारा पार्टी काम कर रही है। हम सबका यही सिद्धांत है कि देश में संविधान जिस तरह लोकतांत्रिक संविधान है, उसी तरह हर पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और हर आदमी को अवसर मिले अपनी बात कहने का, अपने रहन सहन रहने का, हर सभी को आज़ादी मिले। मैं इन्हीं के साथ शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी के पूर्ण जो है समर्थन सहयोग के अपेक्षा और करते हुए मैं अपना समय समाप्त सर आपसे जो है एक हाँ। और सवाल जो है बोला जेन्युइन सवाल रहेगा कि जिस तरह से अभी लोकतंत्र में अभी जिस तरह से करप्शन भरा हुआ है, अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे जो है बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन इस पर जो है विशेष फोकस जो है उन लोगों का नहीं है, सिर्फ अपने जो है जेब भरने के चक्कर में ये लोग करते हैं। इस पर क्या कहिएगा? इस पे यही कहना है कि आजकल जो स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति नहीं है कि बुरे लोग जो है ज्यादा हो गए हैं। अच्छे लोग चुप रहने से ये स्थिति बनी हुई है। अच्छे लोग चुप रह जाते हैं, इसलिए बुरे लोग का मनोबल बढ़ते जा रहा है। ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर जहां कोई बात गलत होगा, चाहे सामने कोई भी हो, भले ही मेरा बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे ही। और ये सिद्धांत जो है हर एक पार्टियों में होनी चाहिए, ताकि जो है हमारी लोकतंत्र और हमारा समाजवाद कायम रह सके। सर आपसे एक और सवाल रहेगा कि ये रहेगा कि जो भी यूथ है और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लोग जो है, सबसे पहले जो है पढ़ने लिखने के बाद जो है हर किसी का माँ बाप की इच्छा होती है कि जो है मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक नौकरी करेगा, तो राजनीति कौन करेगा ये बताइए। सारे जो ये राजनीति जो है शिक्षित समाज का ही राजनीति होना चाहिए। हमारी लोकतंत्र जो है का आधार ही जो है शिक्षा है। अगर इस लोकतंत्र में शिक्षित लोग नहीं रहेंगे तो बिल्कुल वो जो है असफल हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र जो है जागरूक और शिक्षित लोगों का ही लोकतंत्र होता, नहीं तो कुछ विशेष वर्ग के लोग, विशेष धर्म के लोग इस पर हावी हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को नौकरी के साथ साथ या नौकरी के जगह पर ये राजनीति में भी आनी चाहिए और खुल करके माँ बाप को भी सहयोग करना चाहिए कि हमारे जो संविधान का जो है निर्माता का ही संदेश है कि हम जब तक राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होंगे तब हमारी पीढ़ी जागरूकता में नहीं आएगी। हम इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन सकते हैं, लेकिन हम पर हुक्म कौन करेगा? छोटे राजनीतिक दल वाले। तो ऐसे हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी आना चाहिए। इसीलिए ये देखा गया है कि आपको स्कूल लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पर चुनाव होता है, उसमें भी कोषाध्यक्ष रहते हैं, उसमें उपाध्यक्ष रहते हैं, वो है महासचिव रहते हैं, उसमें सचिव रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। वहीं से यही इसका नींव पड़ता है और सभी छात्र राजनीति की शुरुआत है। हमारे जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में छात्रों को क्या भूमिका रही ये जग जाहिर है। देश को सत्ता का परिवर्तन कर दिया, सत्ता परिवर्तित हो गई और जो है मुट्ठी भर लोग जो है दब करके रह गए। आज जो है यही स्थिति है कि जागरूकता आएगी तो हम जागरूक होंगे तो पूरा जो है पूर्ण लोकतंत्र का स्थापना हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक बार और परिचय अपना दे दीजिए। मैं इंजीनियर कमला प्रसाद और समय पार्टी का उपाध्यक्ष। तो जिस प्रकार से देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से दो शख्स ने अपनी अपनी जो है बातें रखी, अभी हमारे साथ जो है मौजूद हैं समय पार्टी के बिहार महासचिव डॉक्टर राजकुमार सिंह। सबसे पहले जो है हमारे साथ हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आपके दर्शक देख रहे हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से समय पार्टी अभी बिहार में
अभी शुरुआती दौर पर एक तरह से जो है बिहार में एक तरह से जन्म ले रही है कहा जाए तो। ऐसे 19-20 की पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो है अपना कदम रनिंग पीरियड में है। लेकिन इस बिहार में बहुत सारे उथल पुथल होता है, जातिवाद है। उस पीरियड में जो है इस पार्टी का जो है निर्णायक फैसला जो होगा और पार्टी जो है कैसे उभर पाएगी, इसके बारे में जो है बताइए। देखिए, बिहार में जो तैयारी चल रहा है जी, अभी 2030 का तैयारी चल रहा है। जो आने वाला बिहार में जो विधानसभा है, वही 29 का जो तैयारी चल रहा है, 2029 का जो तैयारी चल रहा है, उसमें तमाम लोकसभा और विधानसभा का 2030 में जो तैयारी चल रहा है उसका भी तैयारी चल रहा है। 29 और 30 हाँ, 29 और 30 का तैयारी चल रहा है, जिस पर बिहार के तमाम ऐसे कॉन्शियस लोग इस पार्टी में जुड़े हैं, जो अधिक संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, सारे लोग जो है इस पार्टी में आए हैं और चाहते हैं कि बिहार में एक खास परिवर्तन हो। और इसी बिहार से एक समय था जो पूरे दुनिया में राज्य यहीं से राजा करते थे, लेकिन वो समय राजतांत्रिक व्यवस्था थी। लेकिन आज राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये लोकतांत्रिक, सम्राट अशोक के जमाने से, सम्राट अशोक के समय से। तो आज जो है वर्तमान हमारा देश लोकतंत्र आधार पर चल रहा है, संविधान पर चल रहा है। इस पे हम लोग सम्यक पार्टी जो कार्य कर रही है, आज जो जितनी भी देश की, बिहार ही नहीं पूरे देश की जितनी भी राजनीतिक संगठन हैं, सारे लोग परिवारवाद में फंसे हुए हैं। सारे लोग चाहते हैं कि हम कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखें। और आज मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे कि इस देश में और बिहार में भी जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम आधारित है पार्टियों में, जो अपने बाद अपने पुत्र और पुत्री और यहाँ तक के पोता यही वियोग में फंसे हुए हैं, परिवारवाद में फंसे हुए हैं। तो सम्यक पार्टी इसी को मिटाने के लिए आई है, जो तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और आने वाला समय बिहार का सम्यक पार्टी ही होगा, जो इस देश में एक नई चेतना और परिवर्तन लाने का काम करेगी। और आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं इस देश में, एक समय था 1990 का जो समय था, 1990 का जो समय था, उस समय इस देश में सामंतवाद के विरोध में लड़ा जा रहा था और हमारे तमाम लोग सामंतवाद के विरोध में खड़ा होकर एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे। लेकिन वो लड़ाई आज बदल करके पूंजीवाद में बन गया और इसी पूंजी पर आधारित इस देश के नेता अपने आप को ये राजतंत्र व्यवस्था में बदलने का काम किया, जिनको नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि जो इस राजनीतिक संगठन में जो राजनेता और संगठन काम कर रही है, इसी को सम्यक पार्टी मिटाना चाहती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सम्यक पार्टी जो है इस बिहार में कुछ नया करने वाली है, कुछ नया क्रांति लाने वाली है। सबसे पहले जो है हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोग ग्रसित हैं, लोग ग्रसित हो चुके हैं, उनकी आदतन बन गई है, जो अभी पूरे देश में, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में उस तरह की व्यवस्था चल रही है। करप्शन पर जो है कहीं किसी पार्टी का जो है कोई मतलब कि उस पर लगाम नहीं है, एकदम करप्शन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ब्लॉक हो या फिर कोई भी हिस्सा हो ये लोकतंत्र का, हर जगह जो है भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इस पर जो है सम्यक पार्टी जो है क्या खरा उतरेगी? सम्यक पार्टी, इसके पहले पूर्व हमने बताया कि सम्यक पार्टी इस पे काम कर रही है, लेकिन इस देश में जो लोकतंत्र में जो पूंजीवाद हावी है, इस पे आधारित जो सरकारें आज चल रही है, जब तक इसको नहीं मिटाया जाएगा तब तक नहीं होगा। इसी में अग्रणी भूमिका निभाकर सम्यक पार्टी काम कर रही है और सम्यक पार्टी इस पे काम करेगी। इस देश में समान शिक्षा है नहीं। आपके बच्चे, जब आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ेंगे और एक आवाम गरीब का बच्चा यही खिचड़ी वाले विद्यालय में पढ़ेगा। क्या ये व्यवस्था है? मतलब कि इस व्यवस्था को भी परिवर्तन करने के लिए सम्यक पार्टी आई है और आने वाला बिहार
सम्यक पार्टी का होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि समान शिक्षा प्रणाली को लेकर जो है इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो है यदि गरीब का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो अमीर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये जो है व्यवस्था लाने के लिए जो है सम्यक पार्टी जो है पूरी तरह से समर्पित है, जैसा कि इनके मुखार बिंदुओं से आपने सुना। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी तंत्र चल रहा है उस तंत्र व्यवस्था को जो है परिवर्तन कैसे किया जाए और इस लोकतंत्र को बचाने में जो है आप सबकी जो पूरी भूमिका होगी। जरूर है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे देश में जिस तरह से लेटरल एंट्री के माध्यम से हमारे बच्चों को घर में बंद करने की जो व्यवस्था आई है, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग या हम उन राज संगठनों के साथ अगर हैं तो हमें उस पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। यही व्यवस्था लेटरल एंट्री को लाया गया है और आज हमारे पढ़ने वाले कड़ी मेहनत करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो आज रोड पर हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पे भी सम्यक पार्टी काम करेगी और आज देश में विद्यार्थियों का जिस तरह से शोषण और दोहन हो रहा है, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर भी उन पर लाठियाँ पीटे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। गोलियां, यहाँ तक के कि बहुत सारे गन का भी उपयोग किया गया है। निंदनीय और शर्मनाक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। छात्रों का कत्लेआम भी, हाँ, कत्लेआम भी हुआ, कुछ हत्याएं भी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका विरोध सम्यक पार्टी करती है और करते रहेगी। समान शिक्षा और समान व्यवस्था, समाज में समता पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहती है और सम्यक पार्टी चाहती है कि आने वाला जो दिन होगा, जिस तरह से अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप पुत्र को नहीं बना पाते हैं डॉक्टर और इंजीनियर, उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए, तो फिर आप राजनेताओं के बेटे कैसे एंट्री ले लेते हैं रातों रात। इस व्यवस्था पर हावी होगी सम्यक पार्टी और सम्यक पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। इस पर आने वाला दिन सम्यक पार्टी का होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने शिक्षा पर तो आपने बता दिया, अब जो है जो अस्पताल की व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से बड़े बड़े जो कारपोरेट जो हैं अस्पताल खुल रहे हैं और गरीब लोगों को जो है शोषण दोहन किया जा रहा है, इस पर जो है आप क्या? देखिए, एक ही शब्द में हो गया कि जब लोकतंत्र में सामंतवाद का बदला हुआ रूप जब पूंजीवाद है, तो पूंजीवाद हावी है इस देश में। कोई लगाम नहीं है सरकार का, किसी का लगाम नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं है। जो जहाँ बुझाए वहाँ फैक्ट्री खोल दे, जो जहाँ बुझाए वहाँ खोल दे हॉस्पिटल। डॉक्टरों का फीस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, एक न लॉ है उसके लिए कि डॉक्टर अगर पढ़ के आएंगे तो उनकी कितनी फीस होनी चाहिए। मनमाना चल रहा है इस देश में। तो मोटा मोटी कहना क्या है, साफ साफ कहना है कि इस देश में अभी लोकतंत्र में पूंजीवाद हावी है और जब तक कि पूंजीवाद विराजमान रहेगा, पूंजी पर सरकार चलता रहेगा, तब तक आवाम जनता का कल्याण का काम नहीं होगा। अंतिम आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से जो है आपने बहुत बड़े जो है संवैधानिक बात बताई, इस सम्यक पार्टी का जो है संविधान के बारे में बहुत सारे लोगों से जो है मेरी जानकारी मिली। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि लोग यदि आपकी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे तो इस पार्टी में जुड़ने के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम है? जी देखिए, सम्यक पार्टी में जुड़ने का प्रावधान है कि आप प्रदेश लेवल से या किसी भी पदाधिकारी से आप संपर्क में आइए और पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करें? इसलिए ज्वाइन करें कि सम्यक पार्टी समता पर आधारित काम करना चाहती है और यहाँ पे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबर हिस्सेदारी है। कल अगर आज मुझे प्रदेश महासचिव संगठन बनाया गया है तो कल किसी और व्यक्ति को बनाया जाएगा। यानी निश्चित है कि 3 साल बाद आप इस पद पर नहीं रहेंगे, अगले व्यक्ति को विचार रखने का, कार्य करने का उनको मौका मिलेगा, जो भारत के किसी भी संगठन में नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, जो सम्यक पार्टी कर रही है। इसलिए इस सम्यक पार्टी में आइए और ज्वाइन कीजिए और आपका कल्याण होगा।
आपके समाज का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जिस प्रकार से समय पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, और इन बातों को लेकर जो है आपका क्या कमेंट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। इससे पहले जो है आपको हम एक चीज़ बताते चलें कि बिहार में एक नई क्रांति लाने वाली ये समय पार्टी का उद्भव जो है बिहार में हो चुका है, जो उत्तर प्रदेश से होकर जो है बिहार में ये उद्भव एक नई क्रांति लाएगी। इसी बिहार की धरती से जो है दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाले तथागत गौतम बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक बहुत सारे संत हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए। इन तमाम बातों को लेकर जो है एक बात और कहना चाहेंगे कि इस पार्टी की नींव जो है, आधारशिला जो है बहुत मजबूत है। यूं ही मजबूत नहीं है, इसका संविधान जो है बहुत मजबूत है, तभी तो इसका पार्टी का सिद्धांत भी मजबूत है। जाति धर्म और जो है गरीब ऊंच नीच से ऊपर उठकर जो है इस पार्टी का जो फार्मूला है, जो नियम है, जो कानून है, ये बहुत ही बेहतरीन है। इस पार्टी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पार्टी का विस्तार करें। धन्यवाद।